बीच बीच में बताते रहिएगा, क्योंकि उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद भी मीटिंग चलती रही थी। तो आइए आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और उसमें चर्चा करेंगे। हमने जो है प्रस्थानत्रयी और पुरुषार्थ चतुष्टय, इन पे चर्चा कर ली थी। पीपीटी शो हो रही है, आवाज मेरी आ रही है? यस सर। कंफर्म कर दीजिए प्लीज। यस सर। ओके, तो प्रस्थानत्रयी पर चर्चा कर ली थी हमने। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई हो? प्रस्थानत्रयी पर हमने चर्चा कर ली थी। प्रस्थान होता है, प्रस्थान अर्थात गमन करना, जाना, तो असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, है ना। और ये जो सांसारिक बंधन है, इससे मोक्ष की ओर प्रस्थान करना, ये क्या है? प्रस्थान है। और त्रयी अर्थात जिनके माध्यम से जाया जाता है, तो वो तीन चीजें हैं: उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो उपनिषद जो है श्रुति प्रस्थान है, क्योंकि वो सुनकर रचना की गई है। और गीता स्मृति प्रस्थान। और ये जो न्याय सूत्र है, वो क्या है आपका? वो है आपका न्याय प्रस्थान। तो ये ब्रह्मसूत्र जो है न्याय प्रस्थान है। ये तीनों वेदांत के मुख्य स्तंभ है। इन तीनों को यह नाम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया था। क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्थान त्रयी का नाम सबसे पहले सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया था, क्योंकि उन्होंने वेदांत पर भाष्य किया और वेदांत पर जो 11 प्रमुख उपनिषद है, उनकी भी चर्चा इन्होंने की। आगे आता है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? पुरुष के जीवन का लक्ष्य ही क्या है? पुरुषार्थ है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति करना पुरुष का परम लक्ष्य है ना। तो ये चारों जो है, उनको हम वन बाई वन देखते हैं। पहला है धर्म। तो चतुष्टय में धर्म जिससे अभ्युदय और निश्रेयस, मतलब अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति हो, वही धर्म है। मतलब धर्म वह जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। निश्रेयस मतलब मोक्ष केवल, है ना, उसकी प्राप्ति हो, तो वो क्या है? धर्म है। तो ये यहाँ पर सूत्र जो है, कणाद सूत्र में और वैशेषिक सूत्र में इसकी चर्चा मिली है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हुए हैं। तो ये जो धर्म के 10 लक्षण है, इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है मनुस्मृति के अनुसार, क्योंकि आपके अपने सिलेबस में स्मृति भी है ना। तो धर्म के लक्षण पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ये याद आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, सोच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, सत्यम, अक्रोधी, दशकम, धर्म लक्षणम। अर्थात धृति धैर्य, क्षमा करना, दम दमन करना इंद्रियों का, अस्तेय सोच इंद्रिय निग्रह, धी मतलब बुद्धि, विद्या, और सत्य अक्रोधी मतलब क्रोध न करना। और यही क्या है? धर्म के 10 लक्षण है। तो इनको आपको एज इट इज याद करना है। धर्म के 10 लक्षण। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धर्म के लक्षण कौन कौन से हैं, कहाँ पर वर्णित है। और ये यम नियम में भी आपने पढ़ा है, 10 यम और 10 नियम में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो सूत्र है, इसको आपको पूरी तरह से लर्न कर लेना है, ठीक है। दूसरा है अर्थ। तो अर्थ, जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित है, उन्हें अर्थ की संज्ञा दी गई है। कहा भी गया है कौटिल्य शास्त्र में, मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ। मनुष्यों की जो वृत्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए है ना। अर्थ यानी पैसे कमाने के लिए है। और आगे क्या है? सुख का मूल धर्म है। सुख का मूल धर्म है। सुखस, ये मुखस लिखा है, यहाँ पर आपको सुधार करना है। ये क्या है? सुखस मूलम धर्म। जो जो सुख का मूल है, वो धर्म है। और धर्म का मूल क्या है? धर्मस्य मूला अर्थ। जो अर्थ का मूल है, जो धर्म का मूल है, वो क्या है? अर्थ है ना। तो पहले हमने धर्म देखा, फिर अर्थ देखा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सुख का मूल क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है।
तो आपको पता होना चाहिए सुख का मूल क्या है, धर्म है, और धर्म का मूल क्या है, अर्थ है ना। तो अर्थ जो है वो मनुष्य की जो विचार और क्रियाएं जो भौतिक जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक है, तो वही क्या है, अर्थ है। उसी का यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? ये सर। ये सर। अब होता है काम। काम क्या है, इंद्रियों का विषयों में प्रवृत्त होना ही काम है ना। जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से जो विषयों में प्रवृत्त होते हैं, विषयों में मतलब लगते हैं। जैसे कि जीव की इच्छा है कि वो अच्छा अच्छा खाए, आंख की इच्छा है कि वो अच्छा देखे, तो वो विषयों में प्रवृत्त हो रही है, विषयों में लग रही है। तो यही क्या है, यही क्या है, काम है ना। काम समझ में आया? यही क्या है कि इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों का विषयों में, जो इंद्रियां हैं उनका विषयों में प्रवृत्त होना, विषयों की ओर जाना, ये क्या है, काम है। और मोक्ष क्या है, मोक्ष ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है। यही जो है अंतिम लक्ष्य है ना। तो दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, जो मिथ्या ज्ञान और इनका उत्तरोत्तर नष्ट हो जाना ही अपवर्ग या मोक्ष कहा गया है। ये नया सूत्र में इसकी चर्चा की गई है कि ये दुख से, जन्म से, प्रवृत्ति से, दोष से, मिथ्या से, इनका उत्तरोत्तर है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से ये नष्ट हो जाए तो क्या होगा, मोक्ष होगा। तभी योग की प्राप्ति होगी, है ना। तभी वही क्या होगा, केवल की प्राप्ति होगी, वही असंप्रज्ञात समाधि होगी। तो क्या ये क्या है, योग का अंतिम लक्ष्य है, और ये पुरुषार्थ चतुष्टय का चौथा चतुष्टय है। ठीक है, तो ये थे आपने धर्म, धर्म अर्थ, अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष की यहाँ पर आपने चर्चा सुनी। ठीक है, अब इसके आगे जो ये हमने देखा अभी तक, योग का मीनिंग, डेफिनेशन, मिसकंसेप्शन, योग का एम ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद प्रश्नांतरी और पुरुषार्थ चतुष्टय। जो भी चीज यहाँ पर दी गई है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, और बताने को तो एक एक क्लास एक उस पर चल सकती थी, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है वही चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे चलते हैं। तो आगे फर्स्ट यूनिट में आपका ज्ञान योग, कर्म योग, मतलब योग की विभिन्न परंपराएं जो है वो प्रचलित है। तो ये योग की विभिन्न परंपराओं का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, हठ योग हो, राजयोग हो, सबका जो है परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, केवल्य की प्राप्ति कराना ही है। तो ज्ञान योग में क्या है, ज्ञान के माध्यम से परम तत्व को प्राप्त करना, है ना, वो ज्ञान योग है। इसके दो अंग हैं जो बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, वही चीजें आपको बताई गई। तो पहले दो अंग कौन कौन से, एक तो बहिरंग साधन और दूसरा अंतरंग साधन। तो बहिरंग साधन में क्या है, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्ष। तो आपसे पूछ लिया जाए बहिरंग साधन कौन से है, अंतरंग साधन कौन से है, ये क्वेश्चन 1 से 2 बार आया हुआ है ना। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अंतरंग साधन कौन से हैं और बहिरंग साधन कौन से हैं। तो ये है आपका बहिरंग साधन में विवेक, वैराग, सठ संपत्ति। सठ संपत्ति में आप सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान को जानेंगे। और मुमुक्षुत्व क्या होता है, मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष की अति तीव्र इच्छा रखना ही मुमुक्षुत्व। और अंतरंग साधन क्या है, अंदर जो है वो है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहिरंग साधन। इनको बहिरंग साधन को साधन चतुष्टय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साधन चतुष्टय भी कहते हैं बहिरंग साधन को। आप लिख लीजिएगा। तो ज्ञानी योग के बहिरंग साधन क्या है, पहला विवेक। विवेक क्या है, जो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, मतलब कि जो विवेक भाई है, जो नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य समझना ही विवेक है। दूध को दूध, पानी को पानी, जल को जल, ये सबको समझना ही, है ना, वही क्या है, वास्तविक ज्ञान को जो समझने की प्रक्रिया है वो क्या है, विवेक है ना। जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करवाए वो विवेक है।
जो नित्य है, जैसे आत्मा नित्य है, शाश्वत है, और शरीर अनित्य है। तो नित्य को नित्य समझिए और अनित्य को अनित्य समझना, यही क्या है? विवेक है। वैराग्य क्या है? यह है मूर्तरार्थ भोगा वैरागा, मतलब कि सांसारिक जो भोग विलास के पदार्थों में आसक्ति न रखना ही वैराग्य, विराग हो जाना है ना, विराग, विराग, तो मतलब कि राग रहित अवस्था न रहना, आसक्ति न रहना। जो भी सांसारिक भोग विलास के इस सांसारिक जीवन में जो उपलब्ध है, उनके प्रति आसक्ति नहीं रहना, उनको भोगना है पर उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? तो वो होगा वैराग, है ना। सठ संपत्ति, सठ संपत्ति में सम धम, सठ मतलब छह, और संपत्ति मतलब कोई विशेष वस्तु, विषय वस्तु। तो ये 6 प्रकार की संपत्ति है। जैसे सठ कर्म पढ़ते हैं, सठ क्रियाएं पढ़ते हैं, सठ मतलब 6 संपत्ति। तो संपत्ति में क्या है? सम है, दम है, उपरति है, प्रतीक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो ये 6 प्रकार की क्या है? सठ संपत्ति है ना। मुमुक्षुत्व क्या है? संसारिक जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की जो इच्छा है ना, मोक्ष की जो तीव्र इच्छा है, वो क्या कहलाती है? मुमुक्षुत्व कहलाती है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? आप समझ रहे हैं ये सब चीजें? हेलो। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये मुमुक्षुत्व हो गया। अब हम पढ़ते हैं सठ संपत्ति को थोड़ा ब्रीफ में। तो सठ संपत्ति, सम दम तितिक्षा श्रद्धा, सम दम तितिक्षा श्रद्धा, उपरति श्रद्धा समाधान, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। इसका क्रम जो है सम दम, हाँ, पहले सम है, दम है, फिर उपरति है, फिर तितिक्षा, फिर श्रद्धा, फिर समाधान। इसका क्रम यही याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इसका क्रम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा फिर समाधान। तो ये है सम दम उपरति, इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो सम क्या है? चित्त को विषयों से रोककर संयमित कर आत्मा में लगाना, है ना। तो ये क्या कहलाता है? सम कहलाता है। चित्त को विषयों से रोक, चित्त जो है विभिन्न प्रकार के विषयों में जो है वो लगना चाहता है, भटकना चाहता है, तो उसको उसके विषयों से रोककर, एक प्रकार से चित्त को मन समझिए, मन को विषयों से रोककर आत्मा में संयमित कर, आत्मा में संयमित कर लगाना, है ना, आत्मा में लगाना। मन को जो बाहरी विषय है उनसे रोककर आत्मा में लगाना ही क्या कहलाता है? सम, है ना। दमो नाम इंद्रिय निग्रह। तो दम क्या है? दम होता है इंद्रियों का दमन करना। इस प्रकार से समझिए, मन समन, समन जो है वो मन का होता है और दमन इंद्रियों का होता है ना। जैसे आपकी मुही जीव है, तो वो कुछ टेस्ट करना चाहती है, अच्छा अच्छा खाना चाहती है, आंखें अच्छा अच्छा देखना चाहती है, कान अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। तो इन इंद्रियों को जो पतन पराभव की ओर ले जाते हैं, ऐसे इंद्रियों को रोकना। जैसे योग में कहा जाता है कि आंखें बंद कीजिए, है ना। कभी कभी षडमुखी मुद्रा बनाते हैं तो कानों को बंद कीजिए। तो वो क्या कर रहे हैं? इंद्रियों को दमन करके अपनी ओर खींच रहे हैं, है ना, अपनी ओर ला रहे हैं। तो वो क्या है? दमन है ना। इंद्रियों का दमन होता है और मन का या चित्त का समन होता है। फिर आता है उपरति, उपरति तितिक्षा, फिर इसके बाद है समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ये सीक्वेंस थोड़ा आप इधर ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो उपरति के अनासक्त भाव से कर्म करना ही उपरति है ना। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके प्रति आसक्ति ना रहे, अनासक्त भाव से करें, भाव से करें, तो वो क्या कहलाएगी? उपरति कहलाएगी। उपरति, उप मतलब ऊपर, रति मतलब निवास करना, जो है आसक्ति रहित ना होकर के ऊपर निवास करना, मतलब अनासक्त भाव से जब आप कर्म करेंगे तो वही क्या कहलाएगी? उपरति कहलाएगी। और तितिक्षा क्या है? द्वंद्वों को सहन करना, द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है ना। धैर्य पूर्वक सहन करना तितिक्षा है। जैसे आपने तप पढ़ा है, तप, तप द्वंद्वों को सहन करना तप है। यहाँ पर क्या है? तितिक्षा है ना, तपो द्वंद्व सहनम। लेकिन यहाँ पर तितिक्षा है, द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा है। और वो भी किस प्रकार से? धैर्य पूर्वक, धैर्य पूर्वक द्वंद्वों को सहन कीजिए।
दूसरा आता है, चौथा जो आता है, पांचवा जो आता है षट संपत्ति, वो है श्रद्धा। तो गुरु वाक्य और वेदांत वाक्यों में विश्वास रखना ही श्रद्धा है। गुरु ने जैसा कह दिया उसके उन्होंने जैसा कहा वही अकाट्य है ना, वही सत्य है। तो उन गुरुओं के प्रति बिल्कुल पूर्ण निष्ठा रखना। और वेदांत वाक्यों में, जैसे वेदांतों में कहा गया है, उन वाक्यों में हम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, उन वाक्यों में विश्वास रखना ही क्या कहलाता है? श्रद्धा कहलाता है ना। और समाधान, समाधान क्या है? शुद्ध बुद्ध परब्रह्म में तत्पर होना ही समाधान है ना। शुद्ध बुद्ध जो परब्रह्म है उसमें हमेशा तत्पर रहना ही समाधान कहलाता है। इससे चित्त की एकाग्रता होती है। क्या होता है समाधान से? चित्त की एकाग्रता होता है। तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे? एक तो इस षट संपत्ति का क्रम पूछा जा सकता है कि षट संपत्ति का क्रम बताइए। दूसरा जो है वो इनको, इनकी एक तरफ इनका नाम दे दिया जाए, दूसरी तरफ इनको मैचिंग करने को कहा जाए। इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का तो दमन कहलाता है। चित्त का विषयों से रोककर संयमित करना तो वो समन कहलाता है ना। द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है। उपरति अनासक्त, अनासक्त भाव से कर्म करना उपरति कहलाता है। गुरु वेदांत वाक्यों में विश्वास रखना श्रद्धा कहलाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ज्ञान योग के अंतरंग साधन पढ़ते हैं। अंतरंग साधन मतलब जो अंदर की ओर लेकर जाते हैं। तो अंतरंग क्या है? अंतरंग में वेदांत श्रवण है ना, श्रवण किया, श्रवण में वेदांत का श्रवण करा, और मनन में जो भी वेदांत का श्रवण किया है उसका चिंतन मनन करें। वेदांत वाक्यों का सुनने के बाद उनको मनन करना, जैसे कि खाना खाने के बाद उसको पचाते हैं, उसी प्रकार से वेदांतों के वाक्यों को सुना, वेदांत के वाक्यों को श्रवण किया और फिर उसको मनन करें। क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसे क्या प्रोसेस है, उसको मनन, मनन कहा जाता है ना। तो वो वेदांत वाक्यों को सुने, सुनने के बाद मनन करें है ना, उसको पचाएं। और आता है निदिध्यासन। अब जो वेदांत वाक्य थे, अब उन वेदांत वाक्यों का चिंतन करना और उनको अमल में लाना। अमल में लाना, अमल अमल नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो उसको अमल में लाना, अमल मतलब जीवन में लाना निदिध्यासन कहलाता है। तब जाके वेदांत वाक्यों को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अमल करेंगे, तब क्या होगा? आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार यानी समाधि की प्राप्ति तब होगी। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अंतरंग साधन कौन कौन से हैं? इसमें श्रवण मनन निदिध्यासन षट संपत्ति लगा दी जाए या फिर मुमुक्ष करके दे दिया जाए, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये चीजें एग्जाम में आपको आती हैं, आपको आते हुए भी गलत हो जाती है, इसलिए आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। और जो चीजें आती हैं वो जब गलत होती है तो बड़ा पछतावा होता है। इसलिए इनको बड़े बड़े धैर्य पूर्वक करना है आपको एग्जाम में। अंतरंग में श्रवण मनन निदिध्यासन, और बहिरंग में जिसको साधन चतुष्टय भी कहते हैं, उसमें विवेक वैराग षट संपत्ति और मोक्ष। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंतरंग साधन के अंतर्गत कौन कौन नहीं आता है, तो अगर इसमें पूछ लिया जाए समाधि, श्रवण मनन निदिध्यासन, तो समाधि इन तीनों का अंतिम लक्ष्य है, तो ये इसमें नहीं आती है अंतरंग में, है ना। इसके इनके बाद मिलेगी, लेकिन ये अंतरंग में नहीं आती है ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हुआ होगा। ये था ज्ञान योग। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। ओके, अब आगे देखते हैं भक्ति योग। तो भक्ति योग, भक्ति शब्द जो है भज सेवायाम से बनता है, जिसका अर्थ होता है पूजा, सेवा करना इत्यादि, है ना। भक्ति की साधना जो है भाव प्रधान साधकों के लिए अधिक उपयुक्त है। मतलब जो बहुत ही सरल सहज होते हैं उन व्यक्तियों के लिए भक्ति योग करना चाहिए। इसमें जैसे तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, कबीरदास जी है, मीराबाई है, तो ये क्या है? भक्ति योग के साधक है ना। तो भक्ति योग की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि
सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। और नारद भक्ति सूत्र में दूसरे सूत्र में ये परिभाषा है। पिछली बार ये सूत्र लिखा हुआ आया था और इसका रेफरेंस पूछा था कि ये जो सूत्र है ये उसके कौन से उससे है ना। तो उसमें नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र है, उसमें से दूसरे नंबर का जो सूत्र है वो है सातस्मन परम प्रेम रूपा। मतलब जो भक्ति है वो परम प्रेम रूप है। भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है ना। तो एक प्रकार से आपका रिवीजन हो रहा है भक्ति के प्रकार। तो रसायन भक्ति रसायन ग्रंथ है जिसमें भक्ति सर सूत्र संख्या कौन सा बताया? दूसरी बताई थी और मैं नारद भक्ति सूत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें और हो जाएगा। ठीक है, कल शायद उसको डिस्कस करेंगे। तो भक्ति के प्रकार कितने बताए हैं? भक्ति रसायन ग्रंथ में 2 प्रकार की भक्ति बताई है, एक पराभक्ति और एक अपराभक्ति। तो पराभक्ति उच्चतम स्तर की जो भक्ति है ना, जो परे है वो है पराभक्ति। और जो अपराभक्ति है मतलब जो लो लेवल पर है वो अपराभक्ति है, और जो हाई लेवल की कही जाए वो क्या है? अब पराभक्ति है। तो अपराभक्ति को इसे गौड़ी भक्ति भी कहते हैं, और यह भी 2 प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति और एक रागात्मक भक्ति। तो वैधि भक्ति जो है वो नवदा भक्ति कहलाती है, जो कि 9 प्रकार की है ना। तो नवदा भक्ति में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसका क्रम पूछा है अभी तक, है ना। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं है और क्या है। 3 प्रकार से क्वेश्चन अभी तक बना हुआ। तो क्या है? श्रवणम स्मरणम विष्णु, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास शंख आत्मनिवेदनम। तो यही वाला जो श्लोक है वो आपको स्पष्ट तरीके से याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है ना। तो श्रवण क्या है? श्रवण मतलब सुनना, है ना। किसी ने जैसे अभी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ आपको, आप सुन रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है। तो इसका उदाहरण परीक्षित जी को दिया जाता है। ये परीक्षित एक राजा थे जिन्होंने कथा सुनी थी, है ना। दूसरी है कीर्तन करना, भगवान का जो भगवान के जो गीत है, संगीत है, उनको 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 कीर्तन करना। कीर्तन का जो उदाहरण है वो सुखदेव जी को लिया गया। स्मरणम भगवान को मतलब बार बार याद करना, है ना, बार बार याद करना। तो ये प्रहलाद जी ने किया है स्मरण। और पाद सेवनम मतलब पैरों की सेवा करना। तो ये आपने देखा होगा क्षीर सागर में माता लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण की पाद सेवन भक्ति कर रही है। और अर्चन मतलब अर्चना करना, पृथु राजा है उन्होंने अर्चना की है ना। बंदन मतलब कि वंदना करना, है ना। तो वंदना अक्रूर जी ने की है। दास हनुमान जी ने की है। दास भाव की भक्ति जो हनुमान जी महाराज ने की है कि उन्होंने भगवान श्री राम के हमेशा दास रहे। सख मतलब कि सखा भाव की भक्ति। तो अर्जुन ने सखा के रूप में भगवान की भक्ति की है, तो वो सख भक्ति है। और आत्मनिवेदन, आत्मा का निवेदन, पूरी तरह से आत्मा को समर्पण कर देना, तो वो भक्ति बलि राजा ने की है। तो यही क्या है? नवदा भक्ति है ना। तो इसको आप स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास शंख आत्मनिवेदनम। तो ये आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। अब और भक्ति के प्रकार पढ़ते हैं। जो रामायण में भक्ति की चर्चा की गई है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था, और इस बार जो है वो क्वेश्चन बनने की संभावना है ना। तो ये जो भक्ति है, भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज करते करते अरण्य में पहुंचे, तो ये अरण्य कांड में 7 कांड है ना। तो उसमें से जो अरण्य कांड है उसमें नवदा भक्ति की चर्चा की गई है। तो ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज करते करते मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो मतंग की जो शिष्या थी वो थी सबरी।
तो भगवान श्री राम जी ने माता सबरी को ये नवदा भक्ति सुनाई, क्योंकि उन्होंने इतनी भक्ति करी भगवान राम की। वो डेली रास्ता साफ करती थी, फूल फूल बिछाती थी, और वो सोचती थी कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। तो क्योंकि वो भगवान जो उनके गुरु थे, गुरु मतंग ऋषि जो थे, उन्होंने जो है वो उनसे कहा था कि भगवान आएंगे और वही आपको भक्ति सुनाएंगे, भगवान तुम्हारे घर जरूर आएंगे। तो वो तो भगवान आए और भगवान ने नवदा भक्ति माता सबरी को सुनाई। तो क्या कहे, नवदा भक्ति कहो तो ही पाई। भगवान भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं ये जो नवदा भक्ति है वो माता सबरी तेरे लिए ही कह रहा हूँ। सावधान सुन धर मन माही, सावधान होकर बुद्धि को धर के मन लगा करके सुनने का प्रयास कीजिए। तो क्या कहा है, ये पूरी आपको स्पष्ट होना चाहिए, प्रथम भगत कौन सी है, द्वितीय भगत कौन सी है। तो क्या कहना, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा संगा। तो क्या कहा गया, इसको इधर पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है। मेरी आवाज तो आप तक आ रही है ना? जी सर, जी सर, जी सर। ओके। तो पहली भक्ति क्या है, प्रथम भगत संतन का संगा। जो पहली भक्ति है वो क्या है, संतों का संग करना, संतों की सत्संगति करना, ये क्या है, प्रथम प्रकार की भक्ति है। दूसरे प्रकार की भक्ति क्या है, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरी भक्ति रति मतलब कथा, कथा में रत होना चाहिए, प्रभु की कथा में। यहाँ पर अगर ऐसा भी कहें, दूसरी रत प्रभु कथा प्रसंगा, तो दूसरे प्रकार की जो भक्ति है वो क्या है, प्रभु की कथा में कथा सुनना, है ना। तो दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, ये भगवान कहते हैं। मम मतलब भगवान ने अपने लिए उपयोग किया है। तीसरी भक्ति क्या है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, आपने अगर कभी देखा हो PYQ, तो पूछा गया था कि जो गुरु मतलब नवदा भक्ति के अंतर्गत तीसरे प्रकार की भक्ति कौन सी है, ऐसा पूछा था। तो ये भक्ति क्या है, गुरुपद पंकज, गुरु की सेवा करना, है ना। और चौथी भगत मम, मम मतलब प्रभु क्या गुण गण है, करें कपट तज गा, है ना। प्रभु का गुण गाए और जो कपट है उसको उसका त्याग कर दे, तजित गा, कपट करके प्रभु का गुण गाए। और फिर पांचवी भक्ति क्या क्या बताइए, ये चौथी हो गई। पांचवी क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करना, मुझ में विश्वास रखना, और वेद प्रकाश को पढ़ना। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, आगे और समझा देंगे। छठम शील व्रत बहु कर्म, और निरत निरंजन सज्जन धर्म। छठवीं क्या है, दम, दम को, छल को निरंतर मतलब छल को व्रत होकर कर्मों को करें, और निरंतर सज्जनों की संगति करें, है ना। सातम सातम सम मोह मैं जग देखा, सातवीं भक्ति क्या है, मुझको ही जग में देखे, सिया राम में सब जग जानी देखे। मोते अधिक मोते मोते संत अधिक कर लेगा, और मुझसे भी अधिक जो है संत का सम्मान करे। और क्या, आठम जथा लाभ संतोषा, आठवीं जो भक्ति है वो क्या है, संतोष रखे व्यक्ति, है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो संतोष होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। और सपने नहीं देखा परतोषा, और सपने में भी किसी का परदोष नहीं देखना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। नवम सरल सब चल हीना, मम भरोसे ये हरस न दीना, और नवम एको जिनके होई, नार पुरुष सर आचर कोई। तो इन 9 भक्तियों में से भी अगर एक प्रकार की भक्ति कोई प्राप्त कर लेता है तो वो पुरुष जो है मुझको प्राप्त कर लेगा, चराचर मुझे जान लेगा, है ना। एक बार और देखते हैं, इस प्रकार से भी स्पष्ट किया है। पहली भक्ति प्रथम भगत संतन करना, हमेशा संत लोगों के आचरण में रहना। दूसरी भक्ति, दूसरी रतिमम मतलब प्रभु कथा प्रसंग, ईश्वर की कथाओं को सुनो, उनकी कथा में इन कथा प्रसंगों को सुनिए।
तीसरी क्या है, अपने गुरु के चरणों की सेवा करते रहो, है ना, तो ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति क्या है, प्रभु का हमेशा ध्यान करो व उनकी स्तुति करो, और उस समय मन में किसी भी प्रकार का कपट और छल नहीं होना चाहिए, है ना, करे कपट तज गान, बिना कपट के उनका प्रभु का गुणगान करना चाहिए। पांचवी भक्ति क्या है, पंच मंत्रों का जाप करना है। अब देखिए पांचवी भक्ति में पूछा जा सकता है, नवदा भक्ति के अंतर्गत पांचवी भक्ति में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें मंत्र का जाप भी है, प्रभु में दृढ़ विश्वास भी है, और वेदों का शास्त्रों का अध्ययन भी है ना, तो तीनों चीजें इसमें आई है। तो मंत्रों का जप करना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, और वेदों व शास्त्रों का अध्ययन करना है। छठवीं भक्ति क्या है, छठ दम शील व्रत बहु कर्मा निरत निरंजन सज्जन धर्म, आत्मंथन करना, है ना, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, सांसारिक व भौतिक वस्तुओं के मोह में न पड़कर सामाजिक कल्याण के कार्य करना, और स्वयं का आत्म विकास करो, और संतों के जैसा आचरण करना, क्योंकि सज्जन धर्म जैसा सज्जनों का धर्म है, सज्जन मतलब संतों का जैसा धर्म है, उस प्रकार से आचरण करना। ये क्या है, छठवीं नवदा भक्ति है। सातवीं क्या है, सातवीं भक्ति भगवान श्री राम कहते हैं, इस पूरे विश्व को हरि के रूप में ही देखो, अर्थात वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा जो पूरा संसार है वो आपका ही अपना कुटुंब है ना, तो वसुदेव कुटुंबकम, सियाराम में सर्व जग जानी, आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब जैसी आत्मा आपके अंदर है, उसी प्रकार की आत्मा दूसरे के अंदर भी है, तो उसको उसी प्रकार देखो, है ना, प्रभु के समान ही देखो। तो ये क्या है, सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति चथा लाभ संतोषा, कहा गया है कि रजधन गजधन और धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब रत्न धूर समान। ऐसा है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ भी बना रहे, लेकिन जब तक संतोष नहीं आता है तब तक व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है ना, कहा भी गया पतंजलि योग सूत्र में, संतोषानुत्तम सुख लाभ, संतोष के समान और कोई सुख नहीं है। तो आठवां जो भक्ति है वो क्या है, यहाँ पर संतोष बताई है, और सपने नहीं देखा पर दोषा, सपने में भी किसी का भी दोष नहीं देखना, है ना, दोष मतलब पूरी दृष्टि नहीं करना, बुरा नहीं सोचना, तो ये आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति क्या है, नवम सरल सब सन छनहीना, और हर भरोसे ही हरसना दिन। ईश्वर कहते हैं हमें अपने मन को सरल बनाना चाहिए, और सभी के साथ कपट रहित व्यवहार करना चाहिए, हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, साथ ही हर परिस्थिति में हर्ष और तनाव नहीं लेना चाहिए। ये हरि भरोस ये मतलब हृदय हर्ष न देना, दूसरों को दुख भी न देना चाहिए, न अपने तनाव लेना चाहिए, है ना, तनाव नहीं लेना चाहिए, हर्षित रहना चाहिए, हर्ष मतलब हर्षित प्रसन्न। तो ये थी नवदा भक्ति। ये इसको आप पूरी तरह से जो चौपाइयां हैं, जो उसमें दोहा है, उस वो ये पूरी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक, तो अब आते हैं भक्ति के प्रकार। भक्ति के प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताया। तो कैसे कैसे, चतुर्पद्या भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुना, आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी सा भरत सर्वा। आर्थ प्रकार के भक्त, जो आर्थ मतलब जो दुखी है, जो पीड़ा से युक्त है, जिन्होंने कष्ट है, कठिनाइयां है, जो रोग शोक से मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं। अब कोई बीमार हो गया, वो मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया और भगवान से प्रार्थना करता है मेरा ये रोग दूर हो जाए, मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, मेरा ये ग्रह क्लेश दूर हो जाए। तो इस प्रकार की जो भक्ति है वो क्या कहलाती है, आर्थ भक्ति कहलाती है। दूसरे प्रकार की भक्ति अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब सुख संपत्ति चाहने वाला, अर्थ की कामना करने वाला, जो केवल
पैसों के लिए, सुख संपत्ति के लिए और विभिन्न प्रकार की यश और आराम के लिए भगवान की जो भक्ति करता है वो क्या कहलाता है? अर्थार्थी भक्त कहलाता है ना। तो एक प्रकार का अर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, और तीसरा प्रकार का जो है वो जिज्ञासु भक्त, ब्रह्म के बारे में जानने की जो इच्छा रखता है ना, जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, जो वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, जो आत्म साक्षात करने में लगा हुआ है ना, वो जो है वो जिज्ञासु भक्त है। ठीक। और चौथा जो भक्त है वो है ज्ञानी, जो सब कुछ जानते हुए भी ईश्वर भक्ति करता है ना, उसको सब पता है, सब जानता है और वो ईश्वर की भक्ति करता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा जाता है। उसने तत्व ज्ञान को जान लिया, वास्तविक ज्ञान को जान लिया, फिर भी भगवान की भक्ति करता है, तो वो ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ भक्त है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है, तो वो ज्ञानी भक्त है। ठीक है, इसका श्लोक भी आप याद रखिए, 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये चर्चा की गई है। तो ये था आपका भक्ति योग। आपने ज्ञान योग की चर्चा सुनी और भक्ति योग की चर्चा सुनी। अब आते हैं कर्मयोग पर। तो कर्मयोग क्या है? कर्मयोग में अपने समस्त कर्मों को और उनके फल को भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देना ही क्या कहलाता है? भक्ति योग कहलाता है ना। भक्त मतलब कर्मयोग कहलाता है कि जो कर्म है वो समस्त कर्म और उनके फल दोनों को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दे, वो क्या है? कर्मयोग है। गीता के अनुसार मनुष्य प्रकृति के 3 त्रिगुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य रहता है ना। क्या कहे? ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यत अवश्य कर्म सर्वा प्रकृति होगा। मतलब जो भी इस संसार में जन्म लिया है वो बिना कर्म किए एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, और वो 3 प्रकार के गुणों से बात होकर कर्म को करता है। जो सात्विक गुणी है वो जो है सात्विक गुणों को करता है, सात्विक कर्मों को करता है, जैसे पूजा पाठ, ध्यान, तप इत्यादि करता है। राजसिक राजपाठ करता है, और तामसिक खाने पीने में, मौज मस्ती में, इसमें रहता है। तो ये गीता में भी 3 प्रकार के गुण दिए हैं, उनके कर्म दिए हैं, वो भी आप पढ़िएगा, वहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। पिछली बार बना था, है ना। तो ये कर्मयोग है। तो कर्मयोग के प्रकार देख लेते हैं, ये सब आपको आते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये वैदिक ग्रंथों के अनुसार कर्म जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है वेद कर्म, जिन कर्मों को करना चाहिए, है ना। वेद कर्म जो कि शास्त्रों में जो कर्म है वो उचित है ना, शास्त्रों के द्वारा जो दिए गए हैं, वैदिक शास्त्रों ग्रंथों के अनुसार जो दिए गए हैं उनको करना चाहिए, तो वो वेद कर्म है। वेद कर्म के अंतर्गत 4 आ जाते हैं, सॉरी। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित। और एक होता है निषिद्ध कर्म यानी जो जिन कर्मों को करने से मना किया जाता है, जिन कर्मों को करने से पाप लगता है ना, तो वो जो कर्म है वो कहलाते हैं आपके निषिद्ध कर्म। मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही। तो जो वेद कर्म है, तो वेद कर्म में 4 कर्म है यहाँ पर। नित्य कर्म क्या है? जो नित्य प्रति किए जाने वाले कर्म है, जैसे दिनचर्या के कार्य जो करते हैं, शौच आदि, मंजन, ब्रश, टूथपेस्ट, जो भी आप सुबह उठकर क्रिया करते हैं, जो नित्य प्रति, नहाना है, ब्रश करना है, नाश्ता करना है, तो ये जो कर्म है ये आपका नित्य कर्म है ना, जो आपको करना ही करना है। नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? जो विशेष अवसर पर किए जाने वाले कर्म है, जैसे जन्मदिन आया, विवाह दिन आया, है ना, कोई त्योहार आए, पूर्णमासी आया, अभी अभी जो है बौद्ध पूर्णिमा आ रही है, तो कोई व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, कोई दान करता है। तो जो जो नैमित्तिक मतलब जो विशेष अवसर आएंगे उस पर जो कर्म किए जाएंगे वो नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। ठीक है। वैसे आपको डाउट होगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन आ जाए, एक तरफ नित्य कर्म आ जाए, एक तरफ नैमित्तिक, चारों कर्म आ जाए, और एक साइड में लिखे आ जाए दिनचर्या, जन्मदिन,
है ना, कामना की पूर्ति हेतु, पुत्र पुत्र की प्राप्ति हेतु और पाप जो निषिद्ध कर्म के परिणाम से बचने हेतु। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो नैमित्तिक कर्म में क्या, नैमित्तिक कर्म आप समझ गए। काम कर्म क्या है? काम कर्म है कामना की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, है ना। कामना की पूर्ति के लिए मतलब जैसे अभी अभी आप सबकी कामना है कि हमें जेआरएफ लेना है, नेट प्राप्त करना है, तो उसकी पूर्ति के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका एक प्रकार का काम कर्म हुआ, है ना। जो भी आपका कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपका काम करना है। और एक प्रकार का होता है निश्चित प्रायश्चित कर्म। तो प्रायश्चित कर्म क्या है कि जो भी निश्चित कर्म के होने के कारण, होने से उनके परिणाम के बचने के लिए जो कर्म किए जाते हैं या कर्म करना चाहिए, वो प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। मतलब जो निश्चित कर्म है ना, निश्चित कर्म कैसे क्या है? जैसे कि कुछ भी, जैसे आजकल आप देखते हैं मतलब थोड़ा सा वैसा शब्द है, जैसे किसी किसी से गौ हत्या हो जाती है, तो वो निश्चित कर्म था, उसने वो गलत काम कर दिया। तो अब उसके प्रायश्चित के लिए क्या करते हैं कि भंडारा कराते हैं, भागवत कथा करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो पंडित जी बताते हैं वो चीजें कराते हैं। तो वो एक प्रकार का प्रायश्चित करते हैं। निश्चित कर्म मतलब जो नहीं करना चाहिए, उनके होने से, मतलब अगर वो हो गए, गलती से हो गए, भूल से हो गए, किसी भी प्रकार से हो गए, तो उनके परिणाम से बचने के लिए जो प्रायश्चित और जो निषिद्ध कर्म थे, उनके परिणाम से बचने के लिए प्रायश्चित कर्म करते हैं। मेरे ख्याल से ये चारों कर्म आपको स्पष्ट हो गए। आगे बढ़े। यस सर। हेलो। यस सर, आगे बढ़िए। सर आगे बढ़िए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उपनिषदों के अनुसार भी जो है 3 प्रकार के कर्म बताए। तो 3 प्रकार के कर्म क्या बताए हैं? संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म, है ना। ये उपनिषदों के अनुसार कर्म बताए। तो संचित कर्म क्या है? पूर्व में किए गए जो कर्म है, जिनका फल संचित रह जिनका फल जो संचित रहते, मतलब एकत्र रहता है और वर्तमान को प्रभावित करता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपने आप अभी मास्टर किया, ग्रेजुएशन किया और उससे पहले 10th और 12th किया, वो आपने पूर्व में कर्म किए हैं और उनका फल संचय है। इसी कारण से आप अभी जो है मास्टर के बाद पीएचडी करेंगे, और पीएचडी करेंगे यानी अभी जो आप डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो जो अभी वर्तमान को वो प्रभावित कर रहे हैं। जैसे आपने मास्टर किया, तभी आप जो है नेट जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं, तो वो वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं। और आपने जो पहले पढ़ा, तो वो आपको हेल्प कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? संचित कर्म कहलाता है। मतलब जो आपने पहले पढ़ा, जाना, समझा, वो संचय तो है, लेकिन वो वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ये संचित कर्म कहलाता है। दूसरे प्रकार का जो कर्म है वो है क्रियामान कर्म, जिन कर्मों को वर्तमान में करते हैं तथा भविष्य में फलदायी होते हैं। मतलब जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, है ना, अभी आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन इसका जो नेट जेआरएफ होगा, तो अगले 5 सालों में आपको 40,000 रुपए मिलेंगे, पैसे मिलेंगे पीएचडी करने के लिए। तो वो भविष्य में फलदायी होगा। जब अभी आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, अभी आप अच्छे से पढ़ोगे, तो आगे उसका परिणाम मिलेगा। तो ये होता है क्रियामान कर्म। और प्रारब्ध कर्म क्या होता है? संचित कर्मों से जो फल मिलता है, मतलब जो आपने कर्म किए, है ना, जो आपने पहले संचित कर्म जो किए, उनके माध्यम से जो आपको फल मिलेगा, है ना, वो क्या कहलाता है? प्रारब्ध कर्म फल प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध मतलब जो पहले, ये एक प्रकार का आपका भाग्य भी है। जो आपने पहले कर्म किए, उनके आधार पर आपको जो कर्म का परिणाम मिलता है, वो क्या कहलाता है? प्रारब्ध कहलाता है। कहते हैं ना कोई लोग कि हमारे तो प्रारब्ध में ही ऐसा है, हमारे तो भाग्य में ही ऐसा है, तो वो ये प्रारब्ध कर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आए होंगे। स्पष्ट हुए?
आगे देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। मेरी आवाज तो आ रही है? जी सर। ओके। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब जो करना चाहिए, है ना, फल की इच्छा के लिए जो किए गए हैं वो कर्म है। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तो वही का वही रिपीट हो रहा है मैटर। तो हमने पहले देखा काम कर्म, है ना, तो फल की इच्छा से जो किए जाते हैं वो जो है कर्म कहलाते हैं। और अकर्म क्या? अनासक्त भाव से, अनासक्त भाव से जो किए जाते हैं, है ना, वो अकर्म है। अकर्म को आप निष्काम कर भी समझ सकते हैं। और विकर्म, विकर्म शास्त्र विरुद्ध, बी से विरुद्ध। तो शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है जिन्हें करने से पाप लगता है वो क्या कहलाते हैं? विकर्म कहलाते हैं, है ना। तो ये था कर्म, अकर्म और विकर्म। और ये एक और पढ़ लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी 4थे अध्याय में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनसे आप भली भांति से परिचित हैं। तो पुण्य कर्म जो मतलब शुक्ल कर्म क्या है? शुक्ल कर्म है, शुक्ल मतलब सफेद, तो सफेद है ना, पुण्य कर्म है। शुक्ल मतलब पुण्य कर्म। और कृष्ण कर्म मतलब पाप कर्म, काले कर्म, बुरे कर्म, है ना। तो ये क्या है? कृष्ण कर्म कहलाते हैं। और शुक्ल और कृष्ण कर्म मतलब पाप पुण्य मिश्रित कर्म जो कि साधारण लोग करते हैं, हम और आप लोग करते हैं। जैसे कि गाय आ गई तो गाय को खाना दे दिया, गाय को रोटी खिला दी, तो पुण्य कर्म हो गया। और किसी मित्र की हमने बुराई कर दी, उसको अहित हो गया, तो एक प्रकार का ये पाप कर्म हो गया। तो ये जो पुण्य और पाप कर्म जो मिश्रित है, जो हम और आप करते हैं, वो क्या है? शुक्ल और कृष्ण कर्म। और एक और होता है जो योगियों का है, आप शुक्ल और अकृष्ण, मतलब जो पाप और पुण्य से रहते हैं, ये केवल योगियों के कर्म कहलाता है ना। तो ये हो गया आपका अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। तो ये थे आपके कर्मयोग और अ, भक्ति योग। और आपने ज्ञान योग की चर्चा यहाँ पर सुनी, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आई होगी। तो अगर अभी किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है?